तो एक बार फिर से आपकी क्लास में स्वागत है। मैं सुधांशु और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को समझते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, अब इसके बाद फिर क्या होता है, ये चार्ज ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चार्ज ऐसे चलेगा, ये इस तरह से देखो, ये यहाँ गया चार्ज आ गया, ऐसे ऐसे चार्ज चल रहा है। तो इस चार्ज के ऊपर क्या होता है, साइड में डिफ्लेक्शन होता है, साइड में डिफ्लेक्शन। तो उसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये जो चार्ज आपने देखा कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो इस चार्ज को, यहाँ पर मान लीजिए चार्ज है प्लस, ठीक, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है जो इसको या तो इस दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा या तो इस दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को समझने के लिए कुछ रूल्स भी बने। आपको पता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, पाम रूल होता है, ठीक है। तो चलिए इस फोर्स को हम लोग निकालते हैं, इसके फार्मूला समझते हैं। सपोज दैट ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये थीटा एंगल पर ये चल रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, नाउ there will be two component of this velocity. The vertical component is v sin theta, v sin theta, and this angle will be 90 degree. We can say that the vertical component of this velocity, that is v sin theta, is perpendicular to this magnetic field. Let us see here, what is the direction of the force? What is the direction of the force on this charged particle? तो इसके लिए हम लोग एक रूल समझते हैं। उस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर यूज भी करते हैं हम अपने, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पाम रूल भी यूज कर लें। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को समझने के लिए हम पाम रूल यहाँ पर यूज करते हैं। लेट अस सी हियर, व्हाट इज पाम रूल? राइट हैंड आप ले लो अपना, ऐसे करो। इस राइट हैंड के जो यहाँ पर जो ये हमारा थंब होता है ना, ये वेलोसिटी की दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? वेलोसिटी की दिशा में। और ये जो फिंगर्स हैं, रिमेनिंग फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। ये वेलोसिटी की दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो पाम को पुश करना है। This will be the direction of force. Okay, this will be the direction of force. ये हम फोर्स की दिशा को दिखा रहे हैं। तो आपको तीनों डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, और इसको हम कौन सा एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ इस तरह से आप समझो, यहाँ पर देखो, ये है और ये, इस तरह से आप डायग्राम को समझिए, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फोर्स की दिशा होगी, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्लियर है, ये किसकी दिशा है? वेलोसिटी की। और ये किसकी दिशा है? मैग्नेटिक फील्ड की। देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, F is equal to QVB sin theta. Then F vector F is equal to QV cross B. Vector B और vector B का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, because we know that cross product is defined by the sin theta. Okay, तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्शन और भी क्लियर करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्क्रू रूल यूज करते हैं। स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर आपको डायरेक्शन पता करना है इस फोर्स का, तो आप B से B की दिशा में स्क्रू को घुमा दीजिए। चलिए हम वेलोसिटी से, यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, ये कौन सा वाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए घुमाइए स्क्रू को, तो बाहर जाएगा ना। स्क्रू बाहर की ओर आया, मतलब क्या है, जो फोर्स लगेगा बाहर की ओर लगेगा। दैट मींस ये जो फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी पर भी, और ये जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स, ठीक है। आपको एकदम क्लियर मैं समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार। यहाँ देखो, आप क्या कर रहे हो, स्क्रू रूल यूज
करने जा रहा हूँ तो स्क्रू में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है ये, और ये जो सेकंड मार्कर है इसी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये v हो गया और ये क्या है v, ठीक। हमको इसको याद रखना है और b से b की दिशा में स्क्रू को घुमाना है, तो स्क्रू किधर जा रहा है, बाहर की दिशा में जा रहा है, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक आपको क्लियर होता है कि लॉरेंट फोर्स क्या है और डायरेक्शन मेनली आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।